जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो उसने खुद को मुसलमानों का किला बताया, ऐसा मुल्क जो इस्लाम की रोशनी में फले फूलेगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जीडीपी भारत के मुकाबले बहुत कम है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान आर्थिक रूप से भारत से बहुत पीछे है और ये कोई अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक लंबी कहानी और बहुत गहरे कारण हैं। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के पास सीमित संसाधन थे, ना ढंग की इंडस्ट्री, ना व्यापारिक केंद्र, ना बैंकिंग सिस्टम। सबसे बड़ा झटका ये था कि उसके पास पढ़े लिखे अनुभवी लोग बहुत कम थे। ज़्यादातर अफसर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, जज और नेता भारत में ही रह गए। भारत के को सरदार पटेल, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आज़ाद जैसे दूरदर्शी नेता मिले, जबकि पाकिस्तान के पास एक जिन्ना थे जो बंटवारे के एक साल बाद चल बसे। भारत में आज़ादी के बाद जो संविधान बना उसने सभी नागरिकों को बराबरी दी। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, विज्ञान, अंतरिक्ष और उद्योगों में निवेश हुआ। वहीं पाकिस्तान में जल्द ही सेना ने सत्ता छीन ली, लोकतंत्र कमज़ोर हो गया और मजहब के नाम पर कट्टरपंथ फैलता गया। भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं चलाईं, आईआईटी, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाईं, जो पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन से कर्ज लेना शुरू किया। एक मुल्क विज्ञान, तकनीक, उद्यमिता में आगे बढ़ा और दूसरा मुल्क बंदूकों, फतवों और युद्ध की तैयारी में लग गया। आज भारत की जीडीपी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है, जबकि पाकिस्तान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांग रहा है। भारत में करोड़ों लोग मध्यम वर्ग का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान में लोग आटा, दवाई और बिजली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत की करेंसी दुनिया में सम्मान पा रही है, पाकिस्तान की करेंसी गिरती जा रही है। इस फर्क की जड़ें 1947 में ही पड़ गई थी, जब एक मुल्क ने शिक्षा, लोकतंत्र और विकास चुना और दूसरे ने नफरत, मजहब और हथियार। यही वजह है कि आज पाकिस्तान भारत से पीछे नहीं, बहुत पीछे है। और ये फ़र्क सिर्फ जीडीपी का नहीं, सोच का भी है। अगर पाकिस्तान ने भी भारत की तरह मजबूत नेतृत्व, विकासवादी सोच और सामाजिक एकता को चुना होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन उन्होंने भारत से अलग होने को ही मंजिल समझ लिया और सफ़र वहीं ख़त्म हो गया जहां असल में शुरू होना चाहिए था। अब अगर बात संविधान की करें तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, सिर्फ 2 साल 11 महीने में बन गया। लेकिन पाकिस्तान को पहला स्थायी संविधान बनने में 9 साल लगे, 1956 में, और फिर 2 बार सैन्य तख्ता पलट से उसे रद्द कर दिया गया। 1956 का संविधान सिर्फ 2 साल चला। 1962 का संविधान भी ज़ियाउल हक के आने पर टूट गया। 1973 का जो संविधान है वही आज तक चल रहा है, मगर फौज और कट्टरपंथियों के दबाव में कई बार उसे तोड़ा मरोड़ा गया। भारत में संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका को कंट्रोल करता है, लेकिन पाकिस्तान में असली ताकत आर्मी के पास है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं निकाल पाया। सुप्रीम कोर्ट और संसद भी फौज के सामने झुक जाती हैं। भारत में संविधान सबसे ऊपर है, पाकिस्तान में जनरल सबसे ऊपर है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, मतलब कोई धर्म संविधान से ऊपर नहीं। लेकिन पाकिस्तान का संविधान इस्लामी गणराज्य है। यहाँ पर संविधान से पहले धर्म देखा जाता है। अहमदी मुस्लिमों को गैर मुस्लिम घोषित किया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सिर्फ मुस्लिम ही बन सकते हैं। भारत का संविधान एकता, विविधता, समानता और विकास की नींव पर टिका है, जबकि पाकिस्तान का संविधान बार बार राजनीति, फौज और धर्म के खेल में कमज़ोर होता गया। इसलिए आज पाकिस्तान संविधान से नहीं, बंदूक और फतवों से चलता है, और यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर पाकिस्तान आज से पूरी ईमानदारी, स्थिरता और विकास की राह पर चले तो कम से कम 30 से 40 साल लग सकते हैं भारत की बराबरी तक पहुंचने में। लेकिन वर्तमान हालातों को देखें तो ये फासला और भी लंबा हो सकता है, या शायद कभी मिट ही ना सके।